प्रश्न 3, चतुर्भुज PQRS के विकर्णों के नाम लिखें। तो चतुर्भुज PQRS के विकर्णों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज PQRS यहाँ पे बना लेते हैं। तो चतुर्भुज यानी चार भुजा, चतुर्भुज में चार भुजा होता है, तो ये हो गया चतुर्भुज PQRS। तो PQRS, तो चतुर्भुज PQRS के विकर्णों के नाम लिखना है। तो इसका विकर्ण, तो विकर्ण हो गया, देखिए QS एक विकर्ण हो गया और एक विकर्ण हो गया PR। तो विकर्ण क्या करता है, सम्मुख शीर्ष को जोड़ देता है। देखिए सम्मुख शीर्ष को जोड़ने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं, विकर्ण। तो PR हो गया एक विकर्ण इस चतुर्भुज PQRS का, और QS हो गया दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। तो चतुर्भुज PQRS में विकर्ण है PR और QS। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका उत्तर हो जाएगा PR, QS। तो विकर्णों के नाम लिखना है। तो PR और QS इस चतुर्भुज का विकर्ण है। प्रश्न 4, कोई चतुर्भुज ABCD खींचें तथा इसके अंतः भाग को छायांकित करें। विकर्णों के कटान बिंदु का नाम O दें। बताएं कि बिंदु O चतुर्भुज के किस क्षेत्र में है। तो प्रश्न 4 में कह रहा है कोई चतुर्भुज ABCD खींचें। कोई चतुर्भुज ABCD खींचें। तो देखिए ABCD, कोई चतुर्भुज ABCD खींचें तथा इसके अंतः भाग को छायांकित करें। तो इसके अंतः भाग को छायांकित करना है। तो अंतः भाग मतलब चतुर्भुज के अंदर का भाग, ठीक है। चतुर्भुज ABCD के अंदर का भाग को क्या कहते हैं, अंतः भाग। तो इसके अंतः भाग को छायांकित कर रहा है। तो देखिए हम पेंसिल लिए हैं और पेंसिल से इसको इस तरह से छायांकित कर देंगे अंदर के भाग को। इसके अंदर के भाग को हम छायांकित इस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से छायांकित कर देंगे। अब कह रहा है विकर्णों के कटान बिंदु का नाम O दें। अब देखिए इसका विकर्ण बना देना है। तो चतुर्भुज ABCD में विकर्ण कौन कौन हो जाएगा, AC, विकर्ण हो जाएगा AC और BD, AC और BD इस तरह से। तो इसका विकर्ण को बना देना है। तो विकर्णों के कटान बिंदु, अब देखिए विकर्ण यहाँ पे चतुर्भुज ABCD में विकर्ण कौन कौन हो गया, AC और BD। तो विकर्णों के कटान बिंदु यानी विकर्ण जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, विकर्णों का कटान बिंदु। तो विकर्णों का कटान बिंदु का नाम O दें, इसको O नाम दे देना है। विकर्णों के कटान बिंदु का नाम O दें।
बताएं कि बिंदु ओ चतुर्भुज के किस क्षेत्र में है। तो देखिए, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज ABCD खींच लेना है और इसके अंतःभाग को छायांकित कर देना है। उसके बाद विकर्णों के कटान बिंदु यानी विकर्ण जहाँ पे दोनों आपस में मिलेगा वहाँ पे O नाम दे देना है उसको। तो क्या बताना है कि बिंदु O यानी ये जो कटान बिंदु है जहाँ पे दोनों विकर्ण मिला है, तो बताएं कि बिंदु O चतुर्भुज के किस क्षेत्र में है। तो किस क्षेत्र में है? अंदर में है। देखिए बिंदु O, बिंदु कहाँ पे है? चतुर्भुज के अंदर है। दोनों विकर्ण आपस में जहाँ पे मिल रहा है उसको बिंदु O, उस बिंदु का नाम O देना है। तो वो बिंदु कहाँ पे है? तो चतुर्भुज के अंदर है, चतुर्भुज के अंदर वाले भाग में है। ठीक है, ये बिंदु। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर अंतःभाग। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु O, बिंदु O चतुर्भुज के अंतःभाग में है। तो बिंदु O चतुर्भुज के कौन से भाग में है? अंतःभाग में। तो इस बिंदु का, ये बिंदु जहाँ पे है O, उसका नाम दे देना है। तो बिंदु O चतुर्भुज के अंतःभाग में है। तो इस तरह प्रश्न 4 को हल कर लेना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बस अंतःभाग लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या दिया है? अंतःभाग। यानी बिंदु O कहाँ पे है? चतुर्भुज के किस क्षेत्र में है? तो अंतःभाग में है, यानी अंदर में है, चतुर्भुज के अंदर वाले भाग में है।